और जस्ट मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। रिकॉर्डिंग देख ली बच्ची सारी? यस सर। कैसा लग रहा है अभी तक वेक्टर्स? सर अच्छा लग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला अच्छा लगा। मतलब आपने क्लियर हुआ, आपको समझ आ गया अच्छे से, इजी लगा? सर लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपने करवाया था उसका आंसर चेक करवा दो एक बार। उसका एक बार आंसर चेक करा दो। अच्छा, एक मिनट रुको। शायद मंडे की क्लास का था वो, क्योंकि मंडे की? वेडनेसडे आपने कहा था कि एक सेम ही मिनट। होगा आज। मंडे की क्लास का था या ये वाला क्वेश्चन है? सर आपने होमवर्क, सर नहीं नेक्स्ट वाला। नहीं, इसके बाद तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग भेजी नहीं उसकी। आपने एक होमवर्क दिया था। अच्छा, ये कौन सा था बताओ? ये चाहिए ये वाला क्वेश्चन ना? यस सर। ओके। तो इसमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था आपका? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने निकलवाया था रूट 41 41। रूट 6। और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था? रूट 6। यस सर। ओके। और एंड सी ए व्हाट अबाउट वेक्टर का रूट 35। सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा था रूट 35। 35। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ गया, ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो सर 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6। ओके, ठीक है। तो ये आ गया रूट 40, मतलब रूट 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 6 होल स्क्वायर प्लस रूट 35 होल 35 स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, तो 41 इज इक्वल्स टू 41। तो कौन सा एंगल राइट एंगल हो गया? सर ए बी एंगल हाइपोटेन्यूज हुआ। ए बी हाइपोटेन्यूज हुआ, यस। तो यानी उसके ऑपोजिट वाला, यानी एंगल सी इज 90 डिग्री, ए सी बी। ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। बस अभी 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। एक बार जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कॉमर्स के, वो ज्वाइन कर लें। यस सर।
पार्थ भूल गए थे बच्चे आज? नहीं सर, याद था, फिर मेरी 6 o'clock ट्यूशन खत्म हुई तो फिर भूल ही गया। अरे तो मैंने टाइमिंग्स तो लिखवाए थे इसलिए। आज की कोई कोचिंग? नहीं सर, वो 6 o'clock तक थी और उसके अच्छा बाद भूल। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद है? यस सर। ओके ठीक है, तो हम आगे इसके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं शुरू से करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बैचेस को डिवाइड कर दिया कॉमर्स और साइंस के, तो मैं शुरू से करा रहा हूँ, देख लेना अच्छे से। तो ये वाली क्लास है कॉमर्स के लिए, ठीक है। ओके, तो हरजस से पूछता हूँ, हरजस व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वीडियो? तो वो पुल कर रहा है। ओके, तो ये रॉजर फेडरर जो है ये अपने मतलब जो भी इसने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं जितने भी, वो ये पुल कर रहा है। तो ये फोर्स कहाँ लगा रहा है बच्चे, देखना किसी एंगल पे लगा रहा है फोर्स, यस सर। और जो व्हील्स हैं, ठीक है ना, वो मूव कर रही हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अब ये क्लास है कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो मैं कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, कोई साइंस का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं यही देख रहा था कि बहुत बच्चों को जैसे वर्क डाउन और इससे सबसे दिक्कत हो रही थी, तो अब मैं जिससे समझाऊंगा वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। प्रोजेक्शन समझाऊंगा सबसे पहले, प्रोजेक्शन। तो आप दोनों को समझना है अच्छे से और बताना है कि क्लियर हुआ कि नहीं। तो स्पीड, स्पीड तो पता है आपको सबको, स्पीड दोनों दोनों को, आपको स्पीड, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है, ठीक है ना, उसको देखना ध्यान से। तो ये पर्सन इस बॉक्स को खींच रहा है अलोंग विच डायरेक्शन, एक्स अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो भी जो आप जैसे ये पुल कर रहा है, ठीक है, उस समय इसकी जो स्पीड है, ठीक है, उस समय जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, गुड। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटू 3 है, ये जो इंटू 3 है, उसका मतलब क्या है वो समझा सकते हो? सिंपल सी चीज है, मैंने यहां लिख भी रखा है आपकी हेल्प के लिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं पूछ रहा मैं, सिंपल स्पीड कितनी हो गई। अगर वो यही काम 3 गुना ज्यादा जल्दी करता तो नेट स्पीड आ जाएगी फिर 15 15 हो गई। किलोमीटर पर आवर। तो उसने 3 गुना, 3 टाइम्स स्पीड लगाई अपनी, 3 गुना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया, 3 गुना उसका मैग्नीट्यूड उसने बढ़ाया, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। पहले वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको, उसकी स्पीड से चल रहा था वो बॉक्स, अब उसने उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली 3। वो कैसे बढ़ाई वो नहीं सोचना क्योंकि वो साइंस में होता है। अच्छा, अब यही पर्सन दोबारा से इसको पुल कर रहा है, लेकिन इस बार ये छोटा सा एंगल बन रहा है, दिख रहा है, और ये कितना लिया हुआ है मैंने? 30 डिग्री। 30 डिग्री। इस बार क्या होगा वो सोचना। सबसे पहले जब उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खींचा था, तब आंसर क्या था? तब आंसर क्या था? किलोमीटर पर आवर। 5। और उसका अगर उसने 3 टाइम्स करा होता तो कितना आ गया था? 15। 15। अब इसने जब ये पुल कर रहा है इसको, लेकिन अब ये कैसे पुल कर रहा है? अब ये कैसे पुल कर रहा है? सो 30 डिग्री की एंगल पे पुल कर रहा है। अब ये 30 डिग्री के एंगल पे पुल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या ये जो बॉक्स है, क्या वो हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन में मूव हो रहा है या स्ट्रेट? तो स्ट्रेट मूव होगा। अभी भी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बॉक्स पुल हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब आप ना बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझना।
प्रोजेक्शन का मतलब होता है, कल बताया था वैसे मैंने, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दोबारा से क्लास ले रहा हूं मैं। शेडो क्या है मतलब इसका? शेडो। ठीक है, अब उसने पुल तो किया हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन में, है ना, लेकिन आपको किसी तरह से हाइपोटेन्यूज किस एक्सिस पे देखना है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो एक आपका जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब मुझे बताना जो पुल किया है वो किस डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में? हाइपोटेन्यूज की। लेकिन तब भी बॉक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है? तब भी बॉक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो बची कुची फोर्स या लग रही होगी वो क्या हो जाएगी? 3 cos 30। लेकिन अब कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो हरजस आप मेरी हेल्प करोगे। मान लो मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ठीक है, यहां मैंने लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां पे लिखा सी, यहां पे लिखा बी। ठीक है, अब आप ना मुझे कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा। अर्पित आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है मैंने। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कितना आ गया? cos 30 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, कॉस थीटा इस ट्राइंगल में कितना आया? AC अपॉन ये पॉन ए बी। AB। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? AB वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। ओके बच्चे, ओके। तो AC वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू AB वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्या नाम है हरजेस, आपको क्लियर हुआ ये या नहीं? सर ओके, अब दोबारा ये सुनना मेरी बात को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे पहली वाली फिगर में क्या कोई ट्राइंगल बन रहा था या नहीं? पहली No, वाली sir. फिगर, ठीक है। सर। तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं इसके आगे, इसके साथ 5 के साथ? cos 0 देखो डिग्री। 3 तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे 5 cos 0 डिग्री है वो समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी भी हम हाइपोटेन्यूज की जगह ग्राउंड ही देख रहे हैं, तो क्या लिखूं? 5 into 3 times cos 30 degree। ओके, 5 cos 30 तो आएगा, 5 cos 30 तो आएगा ही। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, यस और इनटू में 3 का मतलब क्या है? इतना 3 टाइम्स लगाया। ठीक है, सो व्हाट आई मेंट इज कि आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है। आपने अब इस बात को समझना है कैसे कि यहाँ पे जो 3 cos 0 है या 5 cos 0 है, तो आप 5 और 3 को आपस में शफल कर सकते हो। 5 और 3 को आपस में शफल कर सकते हो आप, क्योंकि एक रियल नंबर की तरह से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस स्लाइड में कैसे समझाया है वो अच्छे से सुन लेना। ठीक है, आपको अब क्या देखना है, जो यहाँ पे 3 है और जो यहाँ वाला 3 है, 5 भी लिख सकते थे 3 भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैं 3 गुना लगा रहा था किस डायरेक्शन में? 4 किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो क्या बन रहा था वो? 3 cos 0। इस बार मैंने वही चीज 3 गुना किस में लगाई है? 3 गुना किस में लगाई है वही चीज? cos 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज में। लेकिन हाइपोटेन्यूज को किस पे देखना है? हाइपोटेन्यूज को किस पे देखना है? हाइपोटेन्यूज को एक्स एक्सिस पे। हाँ, एक्स एक्सिस पे। तो इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं, किसी भी हाइपोटेन्यूज को प्रोजेक्ट करना। अब देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं ये इरेज करता हूं बाकी सब कुछ, और आप ध्यान से देखना।
ठीक है, अब अर्पित आपको ये समझाना है मैंने क्या बनाया हुआ है। ये तो नॉर्मल एक टॉर्च हो गई। अब क्या हो रहा है, ये Sir. टॉर्च क्या कर रही है, इसके ऊपर लाइट थ्रो कर रही है हाइपोटेन्यूज के ऊपर। Yes, sir. ठीक है, उसकी जो शैडो बन रही है वो थोड़ी सी बन रही होगी, पूरी उतनी तो नहीं बनेगी। इसी बात Yes. को प्रोजेक्शन कहते हैं। पूरी कब बनेगी, पूरी एग्जैक्ट कब बन 0 डिग्री होगा सर। जब 0 डिग्री होगा। इस बार लेकिन क्या है, इस बार कितना 30 डिग्री। तो इसीलिए आंसर में चेंज आ गया। Yes, sir. पहले 15 आ रहा था आंसर। 5 और 3 को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या 5 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये इसी से समझेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होती है। ठीक है, समझ आ गया ये वाली बात या नहीं, कि आंसर कम क्यों हो गया, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूज को किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कम ऑन, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आपको किससे समझना है, शैडो से। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे एरो बना हुआ है और यहां भी एरो बना हुआ है, क्या दोनों तरफ एरो बना हुआ है? ठीक है, और बीच में जो एंगल है वो हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए, सपोज थीटा। तो क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं यहां पे लिख दूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मैं यहां लिख दूं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये वाला जो आंसर है, जैसे 15 और 13.05 आया था, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये आंसर आया था, जो 15 आंसर आया था और जो 35 ये 13.05 आया था, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एनीवन? ये समझ आ रहा है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ। अब आप हाँ, बस अब आप क्या करोगे, ठीक है, बस मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्रॉस लगाए हुए हैं, वो हटा के बोलना है, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखना है आज। तो क्या आंसर आया इसका? ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, अब इसको क्या बोल दिया मैंने, इस आंसर को क्या बोल दिया आज से, बोलो, ए डॉट बी। क्या बोल दिया मैंने आंसर? ए डॉट बी। अर्पित क्लियर हो रहा है? ए डॉट बी। पार्थ? सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं होगा? बिल्कुल आपने सही, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, करेक्ट। ठीक है, गुड। वो एक ही बात है, वो मैंने बाय चांस बोला नहीं वर्ड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से सुन लेना, क्या कोई बता सकता है इन दोनों में से प्रोजेक्शन क्या क्या हो सकती है? प्रोजेक्शन क्या क्या है? जिसको भी समझ आ गया वो बोल देगा, मैं उसको रेड से लिखूंगा। इधर भी होगी नहीं, इसमें प्रोजेक्शन क्या होगी? इधर, मैं एक लिखता हूं, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यस, मैंने भी पीछे क्या बोला था, या तो 5 ले लो या 3 ले लो। ठीक है, सिंपल, या तो 3 cos थीटा बोल दो या 5 cos थीटा बोल दो, मल्टीप्लीकेशन वही आना है। ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है पार्थ के लिए। ठीक है, ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते, दोनों वेक्टर्स, और अगर मैं इसके ऊपर कोई लाइट सोर्स थ्रो कर रहा हूं, तो शैडो क्या बनती है इस रेड वाले की, एक्स पे? सर कोई शैडो नहीं बनती। कोई शैडो नहीं बनती, तो वो कैसा दिखता? सर मतलब एक पॉइंट की तरह दिखता है जैसे,
यानी नो मैग्नीट्यूड, यस यानी ए डॉट बी जीरो कब होगा? ए डॉट बी। सर जब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के वेक्टर दोनों। गुड। अर्पित क्लियर हुआ या नहीं? या कुछ Yes. पूछना है तो पहले पूछ लो, पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? यस पार्थ बोलो बच्चे। सर ये समझ नहीं आया कि हम दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो आंसर आ रहा है वो क्या बता रहे हैं हमें? ए वेक्टर। बिल्कुल सही, वो ये बता रहा है कि वो वेक्टर जो भी नया बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी जो पहले वाले वेक्टर की थी, तो है तो वो डायरेक्शनलेस, क्योंकि उसकी डायरेक्ट। सर मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर नहीं आता? बिल्कुल सही, यही आपने सीखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पार्थ। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दो रिजल्ट निकलते हैं। एक नाम होता है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा नाम क्या होता है? एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या निकलता है हमेशा? एक मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब मैं लिख देता हूं नो न्यू डायरेक्शन, नो न्यू डायरेक्शन। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड अ न्यू डायरेक्शन। वो भी आज कराऊंगा, अभी वो भी कराऊंगा आज। ठीक है, इतना समझ आ गया या नहीं? पहले ये बता दो। ठीक है, सो इन जनरल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन गया? अर्पित, इट्स योर टर्न नाउ। इन जनरल, Sir, 0. नहीं, इन जनरल Sir, A vector, B vector, magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos theta. हाँ, अब आपके मुंह से जो वो इंटू लिखा वो निकल रहा है ना, बस वहां पे क्रॉस मत लगाना, ये इनको सिंपली ऐसी लिखना जैसे एक दूसरे के टाइम्स हो रहे हो। Yes. ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें से प्रोजेक्शन क्या क्या है? इसमें से प्रोजेक्शन क्या क्या है? प्रोजेक्शन बताना क्या क्या है? सर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा और हाँ, इधर आइदर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। याद रखना, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर अलग अलग होते हैं। अब मैं वही करा रहा हूं कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में क्या फर्क है। ठीक है, अब हम अपनी नॉर्मल स्लाइड खोलते हैं जो हम पहले से कर रहे थे। ठीक है, अब मैं दोबारा हरजस से पूछूंगा। हरजस, यहां तक Yes, समझ आ sir. रहे हैं? अब Yes, यहां sir. पे दोबारा से ऐसे सोचो, ये ग्राउंड हो गया हमारे लिए बी वेक्टर, और यहां पे हो गया ये थीटा एंगल, और ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, Sir. और ये जो मान लो मैंने ये लिखा ओ ए वेक्टर, ये ओ ए है, ये ओ बी है, तो मैं किस वेक्टर को किस पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं? ओ ए वेक्टर को ओ बी वेक्टर पे कर रहा हूं, या Yes, sir. ओ बी वेक्टर को ओ ए पे? O A को B पे. ये वाला, ये गलत है, क्योंकि ओ बी यहाँ पे ग्राउंड का काम कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो वैसे ही इसको देखो आप, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है। ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. तो आप मुझे ये बताओ कि इस एसी वेक्टर का, ये जो एसी वेक्टर आपको दिख रहा होगा, एक एसी वेक्टर, Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एसी वेक्टर का? A vector. एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Sir, P vector. नहीं, इसको sorry. छोड़ो, अभी ध्यान से करो, ध्यान से। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले cos थीटा कर लिया करो। cos थीटा क्या हो रहा है? एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है ये? Yes, sir. अब मैंने पूछा एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? AB vector का magnitude cos theta. नाइस, वेरी नाइस बच्चे। और इसी बात को क्या कहा जाएगा? इसी बात को क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्शन। ठीक है, Yes, sir. अब इसको एक बार रीड कर दो जल्दी जल्दी। Suppose a vector AB makes an angle theta with a given directed line L, say, in the anti-clockwise direction. Then the projection of AB vector on L is a vector P, say, with magnitude AB vector cos theta.
and the direction of P vector being the same or opposite to that of the line L, depending upon whether cos theta is positive or negative. The vector P is called the projection vector and its magnitude P vector is simply called the projection of the vector AB on the directed line L. बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो AC वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया हुआ था, देखो मैंने AC वेक्टर को क्या नाम दिया था, P देखो किसी ठीक है, कोई हैकर था बच्चे, कोई बात नहीं। ओके, तो द वेक्टर P वेक्टर इज नोन एज द वेक्टर P वेक्टर इज नोन एज Projection प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। हर वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, हर वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मतलब अगर मैं P वेक्टर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, क्या नाम है पार्थ, the magnitude of P vector. रुको रुको जिसकी बारी चल रही है, पार्थ P वेक्टर को कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर पी कैप। P कैप। अब आप ना P कैप को छोड़ के इसको बताओ ये क्या है, इसकी जगह क्या लिखूं, P कैप लिखा रहने दो। सर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। ओके, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा और साथ में P कैप चल रहा है, तो ये पूरा क्या बना, ये पूरा क्या बना, सर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द नहीं डायरेक्शन नहीं नहीं, ये पूरा क्या बना, ये पूरा क्या बना, पूरा 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 क्या बना, ये प्रोजेक्शन vector. हाँ, और प्रोजेक्शन क्या बनी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। यस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर अलग अलग होते हैं, मैंने कल भी कहा था, बट मैंने आज ये रिपीट क्लास इसलिए ली क्योंकि साइंस और कॉमर्स थोड़ा अलग करना है मुझे अब। तो प्रोजेक्शन क्या है, सिर्फ ये, और प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, उसके साथ P कैप लगाना। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का, जैसे स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर B वेक्टर ए is वेक्टर equals to मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर cos मैग्नीट्यूड थीटा, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आज से क्या होगा, A वेक्टर डॉट B कैप इज इक्वल्स टू क्या, मॉड A वेक्टर cos थीटा। इसको रिपीट करो जल्दी से, क्या बोला मैंने, अर्पित आप रिपीट करो, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन का रीड करो इसको, सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा। डॉट भी बोल, एक मिनट दोबारा से शुरू से बोलना है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट cos थीटा। ना मेरे बच्चे, दोबारा से ये भी बोलना है, ये भी बोलना है जो मैं टिक कर रहा हूं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, मैं हिंदी में लिखूं, ए वेक्टर डॉट बी कैप इज इक्वल टू, पूरा बोलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अरे शुरू से नहीं बोल रहे ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। डॉट बी कैप। हाँ देखो, बोलना नहीं सीखोगे ना तो वो करना नहीं आएगा, क्योंकि 3D बहुत सारा है। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पे अगर लाइट सोर्स लगाता ऐसे, तो ऐसे शेडो पड़ रही होती ना इसकी, AB की शेडो पड़ रही होती ना Yes, AC पर, तो वो शेडो तो ये है, तो यानी प्रोजेक्शन और कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन का दूसरा नाम है शेडो, और शेडो अपना एक मैग्नीट्यूड देगी, डायरेक्शन कभी नहीं देगी, क्योंकि डायरेक्शन तो P वेक्टर की पहले से ही पता है, डायरेक्शन तो P वेक्टर की पहले से ही पता है कि वो A से C पे जा रहा है, तो प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड, इस शैडो का मैग्नीट्यूड AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इक्वल होगा। यस, ये हम तब कहेंगे जब हम C पॉइंट को बनाएंगे B से परपेंडिकुलर, अब वो जहां पर भी बनेगा उतनी बड़ी शेडो होती जाएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट पूछा बच्चे, ठीक है। अच्छा अब ये फिगर क्या बता रही है हरजस, अब एंगल चेंज किया मैंने, अब दोबारा शेडो पड़ेगी इसके ऊपर, यस सर, ठीक है ना, लेकिन वो जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगी उसकी, क्या मैं सही बोल रहा हूं, ये
या मुझे Yes, बोलना ही नहीं sir. चाहिए, या मुझे बोलना ही नहीं चाहिए? क्या लग रहा है? एनीवन जो समझ गया है मेरी बात को? रिपीट करना एक बार। मैं कह रहा हूँ मुझे क्या ये बोलना चाहिए कि डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी? मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम है ना, तो पी वेक्टर का डायरेक्शन तो वही है, यस सर। लेकिन मुझे तो ए बी की शैडो एसी पे चाहिए, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा। यानी इन सब का फॉर्मूला एक ही होगा, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है, वो अलग बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सर ये जो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी कैप, मतलब क्या हमें बता रहा है ये चीज? ये बता रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर पे अपनी शैडो बनाएगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी। दोबारा बोलूं? यस सर, एक बार दोबारा। ए वेक्टर अगर बी वेक्टर पर अपनी शैडो बनाएगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी? सर वो तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की इक्वल ही नहीं होगी? नहीं, पता है यही बात होती है, क्योंकि ना जब आप ए बी को, इस वाले ए बी को एसी पे गिराओगे तो बी यहां जाके गिरेगा ना, क्योंकि वो तो बड़ा है सर एसी हमने से। उसी के लिए तो हमने cos थीटा लगवाया है, मतलब। हाँ, ये यही है, उसी के लिए cos थीटा लगाया, क्योंकि वो इस पे गिर जाएगा अगर डायरेक्टली शैडो देगा, इसका मतलब वो पहले से ही उतना बड़ा था, और एसी पे वो कम हो जाएगा, मतलब वो एसी जितना मैग्नीट्यूड दे देगा आपको। पूरा ए बी जब गिरेगा तो बी यहां आना चाहिए था नीचे। ठीक है, एक और बार करा दूं या समझ आ गया? सर सर एक और बार अगर करा दो। सर ओके, प्रोजेक्शन बता रही है कि ए वेक्टर की शैडो की लेंथ कितनी होगी, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या बताएगा? स्केलर प्रोडक्ट क्या बताएगा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट ये बताएगा कि बस इसका एक्सटेंडेड पार्ट है वो भी मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैं एक स्लाइड थोड़ा वो लेता हूँ न्यू। सपोज करो मैंने क्या बोला, ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या है? ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा। ओके, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये। ठीक है, अब आपको याद होगा, बी कैप क्या होता था? अर्पित बताओ, बी कैप क्या था? बी कैप क्या था? एक बी कैप का दूसरा नाम क्या है? यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन। याद आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो मैं बी वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा? बी वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा? ये याद है ना, इसको लिखते थे हम, याद करो, एक बी कैप की जगह। हाँ, बी कैप की जगह ऐसे लिखूंगा ना, ये याद आ रहा है ये या नहीं? ए कैप होता था ए वेक्टर, और उसके साथ में क्या लिखते थे हम? फिर मैंने आपको अलाउ कर दिया था कि टाइम्स आप बोल सकते हो। यस सर। कोई डाउट तो नहीं? देख लो एक बार, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस बी कैप की जगह ये रख दिया। ठीक है ना? वो क्या आया था हमारा, अगर मैं दोनों साइड पे यहाँ पे ये कर रहा हूं तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कुछ नहीं है, बस उसका नया नाम दे दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट्स इट। है अभी भी प्रोजेक्शन का काम ही चल रहा है, सब कुछ प्रोजेक्शन ही है, बस उसको नाम दे दिया डॉट प्रोडक्ट। और इसलिए दे दिया क्योंकि ये वेक्टर यूनिट बता रहा है, और ये वेक्टर क्या बता रहा था, और ये वाला वेक्टर क्या बता रहे हैं? नॉर्मल एक वेक्टर। तो एक वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका नाम क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? एक वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। अब हरजस ने पूछा कि सर ये डॉट प्रोडक्ट क्या बता रहा है? तो ये है कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें क्या हो रहा था फर्स्ट वाले में हरजस? उसमें क्या हो रहा था? ए वेक्टर किस पे प्रोजेक्ट हो रहा था? बी वेक्टर पे। है ना?
यहाँ पे P लिखा हुआ है ना, तो मैं P ले लेता हूँ समझने के लिए, है ना? ये समझ आ रहा है? Yes, sir. या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो A वेक्टर ऑन B वेक्टर, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कोई किसी पे भी प्रोजेक्ट हो सकता है। सर बेस वाला हाइपोटेन्यूज पे कैसे हो सकता है प्रोजेक्ट? बेस वाला हाइप उल्टा कर दो फिगर को, ओके। फिगर को उल्टा करके देख लो, मतलब ये देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, अब आप बी वेक्टर को ए वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो ना, ऐसे यही कहना चाह रहे हो? यस सर। हाँ, तो आप उतना वेक्टर का ऊपर ले लो दोबारा से यहाँ पे समझने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? परपेंडिकुलर तो कहीं जहां तक बनेगा वहीं तक ही जाएगा वो हाइपोटेन्यूज, चाहिए ए वेक्टर कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? उसका छोटा सा हिस्सा ही तो आएगा हमारे पास, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाते ही वो ट्राइंगल फिक्स हो जाता है ना। ओके सर। पक्का आगे समझ पार्थ, अर्पित? यस सर। ठीक है, अभी भी कोई पार्ट डाउट है तो पूछ लेना, नहीं सर, कोई भी clear है। ऐसे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, वो एक बार पढ़ सकते हो थर्ड पे? If theta is equal to 0, then the projection of AB vector will be AB vector itself. ये समझ And- आया? हाँ सर, वही कि AB वेक्टर वो बेस के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा गुड, ये ओवरलैप वर्ड बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। यस, itself, and if theta is equal to pi, then the projection of AB vector will be BA vector. ठीक है, यानी जीरो के केस में एज इट इज सेम लेंथ है ना, मतलब ए बी वेक्टर एसी वेक्टर पे जब गिरेगा, या यू कैन से उसके ऊपर शेडो बनाएगा, तो वो उतना ही कवर करेगा जब थीटा 0 होगा, और अगर वो दूसरी साइड पे उतना ही एंगल बनाए, मतलब पाए, तो क्या होगा? विल बी बीए वेक्टर। लेकिन दोनों केस में क्या लेंथ सेम ही रहेगी? क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव नेगेटिव होती ही नहीं। अच्छा, पाई बाय 2 पे क्या होगा अर्पित? पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे? सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। गुड, ठीक है। अब ये जो रिमार्क है ना, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। अच्छा हरजस, अब आपकी टर्न है। अब क्या लिखा हुआ है? उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक क्या बना दिया? अब प्रोजेक्शन समझ, टू वेक्टर्स। और आपको समझ आ गया, वो प्रोजेक्शन समझ आ गया? यस सर। और प्रोजेक्शन का स्पेशल केस क्या हो गया? प्रोजेक्शन में तो क्या हो रहा था कि एक वेक्टर दूसरे पे प्रोजेक्ट हो रहा था, और स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? दोनों वेक्टर, दोनों में से कोई भी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा? एक थीटा को ये लेना है, क्योंकि बाकी दोनों से भी सेम ही केस बनेंगे। ठीक है, तो थीटा किसके बीच में रहेगा? 0 और 180 के बीच में, क्योंकि जो नीचे हो रहा होगा इनके, वो भी सेम ही हो रहा होगा। आई गेस ये वाली बात सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, अच्छा एक बात है अर्पित, ये रीड कर सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. If either A vector equals to 0 or B vector equals to 0, then theta is not मतलब अगर ए वेक्टर 0 हुआ या फिर B vector 0 हुआ तो थीटा डिफाइंड नहीं होगा। तो मैंने एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे ना ये लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ एनसीईआरटी में मिसिंग है कुछ। ठीक है, समझ आ रहा है ये या नहीं? अगर कोई एक वेक्टर 0 है तो फिर प्रोजेक्शन किस बात की? वो तो वही वेक्टर हुआ ना फिर, कि किस जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा प्रोजेक्शन का। Yes. तो उसमें ए डॉट बी क्या रहेगा? नो प्रोजेक्शन। नो प्रोजेक्शन का मतलब 0। लेकिन बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं 90 से, तो दोनों केस पॉसिबल है। पार्थ समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या नहीं? ये सर आ गया। ठीक है, नाउ अब हरजस फटाफट रीड करना है। ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। वाई? बिकॉज इट इज अ मैग्नीट्यूड और अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि कैसे भी कर लो प्रोजेक्शन तो लेंथ ही है, प्रोजेक्शन इज नथिंग बट अ लेंथ। अच्छा, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर 1। 1। तो वो 1 का मतलब पता है क्या है? 1 यूनिट का मतलब कि जो हाइपोटेन्यूज है वो ओवरलैप करे जाए अगर अपने आप पे ही,
तो ऐसा कब पॉसिबल है कि वो ओवरलैप कर जाए अपने ऊपर ही? जब थीटा जब 0 डिग्री। गुड, और अपने ऊपर ओवरलैप करे पर उल्टी डायरेक्शन में, है ना? समझ आ रहा है ये? लेकिन दोनों केस में ही हम मॉड क्यों लेते हैं वो भी समझ आ गया, क्योंकि लेंथ लेना है। सो कॉस थीटा एक्चुअली लेंथ मैक्सिमम 1 ले जा सकती है, मतलब इक्वल ले जा सकती है या फिर कम कर सकती है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। सेकंड पॉइंट पार्ट रीड करना। Let A vector and B vector be two non-zero vectors. Then A vector dot B vector is equal to 0 if and only if A vector and B vector are perpendicular to each other, which ये भी is A vector dot B vector is equal to 0 if and only if A vector is perpendicular to B vector. ठीक है बच्चे। अच्छा, थीटा 0 हो तो क्या होगा? हरजस, आपकी बारी आ गई। If theta is equal to 0, then A vector dot B vector is A vector magnitude B vector magnitude cos theta, cos 0 degree, sorry. हाँ करेक्ट। और इन पर्टिकुलर में क्या लिखा हुआ है वो अर्पित आप रीड करो। इन पर्टिकुलर, सर इन पर्टिकुलर A vector dot A vector equals to magnitude of A vector whole square. अब वो कैसे आया? सर क्योंकि A vector equals to magnitude of A vector into A cap. हाँ, एक मिनट, दोबारा बेटा इसमें पुट करो ना वैल्यूज को। करके हाँ सर वैसे ही। ध्यान से बच्चे, ध्यान से। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड बिकॉज दीज आर मैग्नीट्यूड्स ना। तो मैग्नीट्यूड तो रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर तो नॉर्मली व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड। लेकिन इस केस में भी थीटा 0 ही रहेगा, है ना? ये भी समझ आ रहा होगा। अच्छा, थीटा पाई होगा तो क्या होगा पार्थ? सर cos pi -1 हो जाएगा तो माइनस A vector magnitude B vector magnitude। ठीक है, तो मैंने एक चीज करता हूं, मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला? A vector magnitude B vector magnitude cos theta। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू सर -1 आ गई। ओके, और नहीं हाँ, A vector B vector अपॉन, सर मेरे को लगा वो पाई की वैल्यू डाल। कोई बात नहीं, यही आ गई ना, देखो। यस सर, हाँ। अच्छा, अब कॉस थीटा किसके बीच में रहेगा? -1 और 1 के बीच। हाँ, तो मैक्सिमम इसका आंसर ये हो सकता है। अरे कॉस थीटा मैक्सिमम 1 रह सकता है ना, और मिनिमम क्या रह सकता है? -1। तो आप क्या करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड करो, है ना? ये बस समझ आ रहा है? तो ये ऊपर आएगा अगर, तो मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी की क्या हो सकती है? सर मैक्सिमम A vector magnitude B vector magnitude हो सकती है विद और मिनिमम हो सकती है माइनस का साइन, बस, है ना? और कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ जो हमने सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन करी, उस समय क्या पता चला कि अगर हम आई डॉट आई लेते हैं तो क्या बनेगा? आई डॉट आई सिंपल यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? यूनिट unit वेक्टर vector- मैग्नीट्यूड। हाँ बोलो। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड cos 0 क्योंकि सेम डायरेक्शन। ग्रेट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1। 1। ठीक है ना? यानी हम अगर यूनिट वेक्टर को उसी के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो 1 लेंथ ही तो देगा, और क्या दे देगा, है ना? लेकिन अगर मैं आई को जे के ऊपर प्रोजेक्ट करूं तो क्या होगा? मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन, हाँ वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को, सॉरी एक्स एक्सिस, सॉरी एक मिनट बस पार्थ, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर पे प्रोजेक्ट करो। अब बोलो। सर फिर एंगल 90 होगा तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 और cos 90 हो जाएगा। cos 90 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी क्लियर होगा। और ये एंगल वाला तो लॉजिक समझ आ गया, उसमें थोड़ी इन्होंने इनवर्स ट्रिगो भी डाल दी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इनवर्स ट्रिगो से? ठीक है, अब मुझे हरजस बताएगी कि ये वाली प्रॉपर्टी कैसे सही है। The scalar product is commutative. हाँ कैसे? सर बिकॉज आपने कहा था ना, या तो 3 ले लो 5 ले लो, मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा रीजन अभी बताया बस, किसी की भी प्रोजेक्शन किसी पे यस सर। आ गया उससे समझ में या नहीं? प्रूव कराऊं? सर आ गया। आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं कुछ स्पेशल केसेस जिसमें हमें क्या याद रखना है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन।
तो अगर दो वेक्टर्स हैं बी वेक्टर और एक सी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे? इनका रिजल्टेंट याद करो, सिखाया था रिजल्टेंट। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हाँ, तो उसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं किससे? किसी और वेक्टर से, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा होगा, यहाँ पे थीटा बन रहा होगा, यहाँ पे ए वेक्टर। ये फिगर से डर तो नहीं लग रहा किसी को? No, sir. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लैंग्वेज? सर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके। और उसको स्पेशली क्या बोलेंगे? स्पेशल करके क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये भी बोल सकते थे ना कि बी प्लस सी प्रोजेक्टेड ऑन दिस ए, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि डॉट लिखा हुआ है और कहीं पर भी यूनिट वेक्टर नहीं है, Yes, sir. ठीक है। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी वही आंसर आएगा। मतलब अगर आप ए को सी वेक्टर के साथ या सी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ प्रोजेक्ट करते और उनमें क्या ऐड करते, ए वेक्टर को बी वेक्टर के ऊपर या बी वेक्टर को इसके ऊपर, तब भी आंसर दोनों का एडिशन सेम आएगा, क्योंकि ये सब क्या हो रहा है एक्चुअली, लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस लेंथ, और यू कैन से मैग्नीट्यूड। और ये किसकी लेंथ चल रही है? ये किसकी लेंथ हो रही है? Projection. शेडो की या फिर प्रोजेक्शन की। तो वो शेडो की लेंथ उतनी ही आएगी जो उनको ऐड करके आएगी। क्या इसका डेप्थ में मीनिंग समझ आ गया? ओके नाउ, अच्छा ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे लैम्डा लिख भी लूंगा तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो खुद भी एक स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट ही है ना। डॉट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस मैंने लैम्डा को कहीं पर भी लिख लो, सब इक्वल है, कहीं पर भी लिख लो लैम्डा को। अच्छा, उसके बाद मैंने कल एक चीज कराई थी, वो क्या कि इसमें ना हमें मैट्रिसेस नहीं यूज करना, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आज रिपीट करता हूं इस बात को। तो A1 आई कैप और क्रॉस प्रोडक्ट में करना है, ठीक है। तो अब अर्पित मेरे साथ साथ बोलेगा। ये तो याद होगा कि ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, और बी वेक्टर के, अर्पित? चलो बोलोगे अर्पित? V1 I cap. यहाँ पे सॉरी आई कैप है, हाँ सॉरी। अर्पित नहीं बोल रहा है, तो पार्थ आप बोल दो। बस डॉट डॉट करना है, तो वही A1 आई कैप A1 B1। मतलब मैं एक लिख के दिखाता हूँ, A1 B1, क्योंकि लैम्डा तो कुछ कहीं पर भी लिखा जा सकता है ना लैम्डा। यस ये तो लैम्डाज है ना एक तरह से, मतलब वो नॉर्मली वो है रियल नंबर्स, तो लैम्डा की सेंस में ले। और साथ में क्या लिख दिया? आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है। और ऐसे करते करते कितने और बनेंगे? सर 9 बन जाएंगे। हाँ, मतलब 8 मोर। यस सर 8 मोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का? सर पहले वाले का तो A1 B1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर और तो 1 रीजन बीइंग इसका आंसर 1 होता है ना, तो A1 B1 इंटू 1, तो एक तरह से आ गया A1 B1। तो ऐसा कितनी बार होगा? सर ऐसा 3 बार होगा। ठीक है। और फिर एक मैं वो करके दिखा देता हूं किसी और कलर से, A2 J कैप डॉट बी B1 आई कैप। अब इसका आंसर? सर इसमें अब जे कैप और आई कैप का प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसका आंसर cos 90 करके 0 आ जाएगा, तो वो नील हो जाएगा। तो वो निल हो जाएगा, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया A डॉट बी का, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? A1 B1 प्लस Plus A2 B2 A2 प्लस A3 B3। ठीक है, तो कहीं आपको ये लिखना है तो लिख लो, वैसे तो याद ही हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है किसी को प्रोजेक्शन में या डॉट प्रोडक्ट में, या नहीं? क्लियर है सर। तो बस यूज कैसे करनी है, मतलब लाइक क्वेश्चंस कैसे करेंगे? बिल्कुल, अब यही आ गए, अब क्वेश्चन ही आ गए। तो सबसे पहले हरजस से स्टार्ट करते हैं। हरजस एक बार क्वेश्चन रीड कर दो। Find the angle between two vectors A vector and B vector with magnitude 1 and 2 respectively, and then A vector dot B vector is equals to 1.
यहाँ पे When? ऐसा क्यों लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिखा हुआ? एनीवन? सर कोई भी किसी पे भी हाँ, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट। हाँ, तो इसका मतलब आप दोनों एरोस अलाउड हैं, दोनों एंगल्स अलाउड हैं। पार्थ, इज दैट क्लियर अर्पित? यस सर। ठीक है, किसी की प्रोजेक्शन किसी पे ले सकते हैं। अच्छा, अब फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा हरजस? सर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। आपको कैसे पता कि वही फॉर्मूला लगाना है, मैग्नीट्यूड वाला? सर क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ओके, और दूसरा रीजन? सर क्योंकि थीटा फाइंड करना है और वही फॉर्मूला थीटा फाइंड करना है। तो आपने पीछे अगर फॉर्मूले देखे होंगे तो उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो नोट किया था किसी ने? यस सर। ये वाला। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, स्कूल के पेपर में या बोर्ड के पेपर में डॉट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इसका एक और भी प्रोडक्ट है ना, उसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कंपलसरी है। ओके, तो कितना आ गया इसका आंसर? कॉस इनवर्स 1/2। 1/2, क्योंकि इसकी जगह तो 1 दिया हुआ है, और नीचे आ गया क्या आ गया, क्या कह रहे हो बच्चे? 60 डिग्री आ जाएगा सर। 60 डिग्री आ जाएगा, और π/3, यानी इसकी फिगर कैसी बन रही होगी, कुछ इस तरह से। आ रहा है समझ? ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, थीटा किसके बीच में रहना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा में कॉस की इनवर्स की रेंज क्या रहेगी, कॉस इनवर्स की रेंज क्या रहेगी, पता है ना सबको क्या रहती है कॉस इनवर्स की रेंज? याद है, 0 to π होती है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अर्पित बताएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लगेगा। नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दोनों या फिर कोई एक लगेगा? सर दोनों ही लगेंगे गुड, वो कैसे पता चला आपको? सर, क्योंकि सर पता चल गया। चलो ठीक है, ये अच्छा बोला आपने, जो मुझे चाहिए था, इसका मतलब आपको समझ आता जा रहा है। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो गिवन था, है ना, इसमें निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल लो पहले, वही A1 B1 करके सब जल्दी से बता दो क्या आएगा। यहाँ पे 1 है, 1 है, सर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का आंसर -1 आ जाएगा। तो 1 1, ठीक है, और प्लस में -1 1, और -1 1, ठीक है हरजस, समझ आ रहे हैं? तो यस। -1 से आप -1 में जो माइनस है उससे क्या पता चला, अभी मैंने पीछे कराया था प्रॉपर्टीज में, डायरेक्शन उल्टी है, यस सर, डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है कि डायरेक्शन उल्टी है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्शन है सिर्फ। बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि सर अब तो -1 आ गया, अब डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। इस केस में माइनस का मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो वही डायरेक्शन है, अपोजिट। ठीक है, तो आपको लिखना नहीं है कि माइनस इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, कुछ नहीं लिखना, वो अंडरस्टूड है फॉर्मूले में। ओके, अब इसके बाद क्या करूंगा, -1 को किससे इक्वेट करूंगा, मॉड A मॉड B कॉस थीटा से। अब मॉड A वेक्टर कैसे निकलेगा, सर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, और रूट के अंदर बोलते रहो बच्चे, 1 सर स्क्वायर, प्लस यही हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो तो कॉस 3 थीटा cos की, थीटा। तो -1/3, यानी थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स -1/3, और यू कैन से फॉर्मूला लगा के पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे, यस नेक्स्ट। ये तो मैंने वैसे कल भी कराए थे, पर मैंने आज रिपीट कर दी क्योंकि आज मुझे एक बड़ा क्वेश्चन कराना है, वो अभी इसके बाद आएगा। ओके हरजस, योर टर्न, क्वेश्चन बोलना है वाला। If A vector is this and B vector is this, then show that the vectors A vector plus B vector and A vector minus B vector are perpendicular. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे लिया, ठीक है, अब मैंने A वेक्टर लिया ऐसे, ठीक है,
और एक बी वेक्टर लिया ऐसे, ध्यान से देखना हरजस और अर्पित एंड पार्थ, ठीक है। सॉरी मैंने एक वेक्टर एक्स्ट्रा बना दिया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों लिया अर्पित? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे निकालते हैं सर। अच्छा ठीक है, तो मैंने इनको जब ज्वाइन किया तो अब हमारे पास क्या मिल गया मुझे, एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हरजस में वो कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं? The direction change. डायरेक्शन चेंज कर दो, यस। इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। और जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा यहां से, तो ये वाला वेक्टर, पर्पल वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और यू कैन से इन सिंपल टर्म्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमें इस एंगल को क्या प्रूव करना है, इस वाले एंगल को जो इनके बीच में बन रहा है, टू प्रूव थीटा इज इक्वल्स टू 90। Okay. तो फिगर तो मैंने रफ बनाई है, कहीं ऐसे मत सोचना कि वो एक्यूट ऑब्ट्यूस लग रहा है, ऐसे मत सोचना, फिगर सिर्फ समझाने के लिए है। अब फाइनली जो मैं फिगर बनाने वाला हूं वो देख लो। तो हमारी फिगर कुछ ऐसी बननी चाहिए, न्यू फिगर, फाइनल फिगर। तो मैंने इसको ले लिया सी वेक्टर और इसको मैंने ले लिया डी वेक्टर। तो सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में क्या एंगल लाना है, 90। तो सबसे पहले मुझे बताओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी का एडिशन करके बता दो, सिंपल सिंपल वो ऐड कर दो। 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, 6i कैप, सॉरी मैंने गलत लिख दिया कुछ, 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 8k कैप। माइनस 8k कैप, ठीक है। और डी वेक्टर सर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर किया। तो अब आपको ना कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि cos 90 ही लाना है, तो यानी इसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि स्पेशल केस यही होता था ना कि जब थीटा पाई बाय 2 हो। तो ये तो करके देखो, 6 इंटू 4 24, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 माइनस 16। तो आंसर क्या आ रहा है, 0। यस करेक्ट, थीटा इज परपेंडिकुलर, सॉरी थीटा इज 90 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया है। Yes, sir. तो फिगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको अभी 3D भी करना है, ठीक है ना। आज मैं कह सकता हूं कि आपका 14 में से 2 मार्क तो आ गए, अब बाकी 12 के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अब ये करेगा पार्थ। सोच समझ के बताना पार्थ, ऑन कहां लिखा हुआ है, ऑन? सर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गई है। दोबारा पूछ रहा हूं मैं, ऑन प्रोजेक्शन पूछा है अब इस बार, डॉट प्रोडक्ट नहीं पूछा, प्रोजेक्शन पूछा है। Sir, A vector B cap. हाँ, अब आपकी फिगर तो यही बनेगी, लेकिन आपको निकालना क्या है, ए की डायरेक्शन निकालनी है थीटा की। आया समझ, नहीं आया? नहीं सर आ गया आ गया ना। ए की दूसरा थीटा नहीं बन सकता, दूसरा थीटा नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्योंकि ए ऑन बी बोल दिया, बी ऑन ए बोलते तो भाई डॉट प्रोडक्ट हो जाता, साथ में दोनों देते तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका सिंपल तरीका क्या है, ए वेक्टर डॉट बी कैप है, ए वेक्टर डॉट बी कैप है। तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट की तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब ऊपर क्या करोगे आप, नॉर्मल इनके जो आई कैप के आगे जो लेटर्स लिखे, वो लिखे हुए डिजिट्स, उनको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 सर 10 आ जाएगा। और प्लस 2 इंटू 1, और नीचे क्या आएगा, रूट के अंदर इसका मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया ये, 10 अपॉन 10 आ रहा है, 10 अपॉन 10 अपॉन रूट 6। रूट 6, और यू कैन से 10 रूट 6 अपॉन 6,
यानी 5/3√6 यूनिट्स, क्योंकि इट इज अ लेंथ। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन करा दूं, अगर सबको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है वो आज के लिए, थोड़ा सा लेवल है उसमें, करा दूं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को अर्पित रीड कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है? Find magnitude of A vector minus B vector if two vector A vector and B vector are such that A vector equals to 2, magnitude of A vector equal to 2, magnitude of B vector equal to 3 and A vector into B vector equal to 4. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कुछ कराता हूं, आप सब मुझे बताना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ क्या आएगा? एनीवन? Magnitude of A vector whole square, मतलब minus B, A vector minus B vector whole square. इज इट ट्रू एवरीवन? अगर नहीं आ रहा तो अभी बता दो। इसका मैं रीजन लिख देता हूं, इसका मैं रीजन लिख देता हूं कि ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। और अगर ए से कंफ्यूजन हो रही है, अगर ए से कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहां ले लेता हूं सी, और हमारे लिए यहाँ पे सी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। हमारे लिए यहाँ पे कंसीडरेशन क्या है कि सी वेक्टर ए माइनस बी है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का डिफरेंस भी एक वेक्टर ही होगा। अब इसको ना डॉट प्रोडक्ट करो बच्चे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो अर्पित, मतलब इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे, नॉर्मल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही तो है। सर तो A vector into A vector, इंटू नहीं बोलना ना, वही तो समझो, समझो पूरा बोलना पड़ेगा बच्चे। A vector dot A vector हाँ, plus minus A vector dot B vector, B vector dot A vector, ग्रेट, B vector dot B vector प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, करेक्ट। अब राइट साइड में तो यही चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसका यूज करके? magnitude of A vector whole square माइनस, magnitude of A vector, नहीं अब cos थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा नहीं दिया हुआ, सर तो फिर तो फॉर्मूला खोलना ही नहीं। yes, ये चीज सीखनी है आप सबने कि जब दिया ही नहीं हुआ थीटा तो फॉर्मूला खोलना ही नहीं। ओके, प्लस सर B magnitude of B vector whole square, और इसका अगर मैं रूट कर दूं तो आ गया आंसर। yes sir. ठीक है, अब वैल्यूज डालना शुरू करना अर्पित। सर 4, ओके ठीक है, मैं पूरा लिखूंगा, आप बोलते रहो। सर 2 into 3 होगा, कुछ गलती हो गई मेरे से क्या? सर प्लस 3 स्क्वायर, हाँ ठीक है, यही है ना? यस सर। ठीक है, फाइनली आंसर बता दो इसका। सर √5, ठीक है, √5 यूनिट्स। तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसा लगा? सर अच्छा था। अच्छा था ना? अब एक काम करो, अब आप मुझे इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो क्या कोई इसका आंसर बता सकता है? सर ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर देंगे। मतलब मैं उसका वो बता दो, बस फॉर्मूला बता दो इसका, मतलब मैंने रूट नहीं लगाया। यस सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, डॉट बोलना जरूरी है, और डॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर देखा देखा सा लग रहा है कुछ, किसी को लग रहा है ऐसा कुछ कि क्या हो रहा है ये, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है ना? ये सीखा था। अब आपको ना बस एक गलती आपको अपनी बचानी है बोर्ड के पेपर में। गलती से भी ये नहीं लिखना कि यूजिंग दिस, ब्लंडर हो जाएगा नहीं तो। दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वो एक ना आपने शुरू से किया हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि यही तो लग रहा है, बट वो ये है नहीं, सिर्फ दिख रहा है।
बस ये काइंड ऑफ अ फैमिलियरिटी की फीलिंग आ रही है, दैट्स इट। ध्यान रखना, गलती से भी ये मत लिखना कि यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे पूरा ही करना है एवरी टाइम। तो मैं देखता हूं कितने आप में से तीनों बच्चों में से ये बता सकता है कोई, जो मैं अब पूछने वाला हूं उसको मैं रेड से लिखूंगा। देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर ग्रेट। प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर वेरी नाइस, बिल्कुल सही चल रहे हैं। प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर ग्रेट। प्लस 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब आपका सबका होमवर्क है कि ये मुझे प्रूव करके अभी थोड़ी देर में या रात को 12 बजे से पहले तक भेजना ही भेजना है पर्सनल पे मेरे। इज दैट क्लियर कि ये कैसे आया, ये कैसे आया पूरा ये वाला मेथड जो मैं रेड से टिक कर रहा हूं। मेरी बात समझ आई या नहीं? एक बार रिपीट करना, क्या प्रूव करना है? ये आया जो भी पार्थ ने बोला है पूरा, ये प्रूव करना है, बिकॉज यू कैन नॉट राइट यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ना, वो लिख तो सकते ही नहीं ना। ओके सर। मेरी बात समझ आ गई ना या नहीं आई अभी भी हरजस? एवरीवन क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप में से बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर 2 मार्क का भी ही क्वेश्चन आता है क्या इसमें से? 4 मार्कर भी आता है, 4 मार्कर भी आता है। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको। वो 4 मार्कर का क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। बट अगर आपको मन कर रहा है वेक्टर्स के क्वेश्चन करने का, अगर आपको मन कर रहा है वेक्टर्स के क्वेश्चन करने का, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना खुद से, ठीक है। और मैं हेल्प के लिए ये लिख देता हूं कि डी वेक्टर को आप ले सकते हो d1 i कैप, d2 j कैप और d3 k कैप। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो बोर्ड की आपने फर्स्ट लेडर पार कर ली है, क्रॉस कर ली है। वेक्टर्स की अगर मैं लेडर बनाऊं, ठीक है, करीब 4-5 लेटर बना देता हूं मैं, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो अभी और ये रहा बोर्ड का पेपर, सीबीएसई का बोर्ड का पेपर, तो आप ना फर्स्ट लेटर क्रॉस कर जाओगे बहुत इजीली अगर आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लिया तो इस क्वेश्चन का है तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं अभी ग्रुप पे पीपीटी तो डालूंगा ही और रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है, पीपीटी में 3 क्वेश्चन और हैं, वो भी ट्राई करने हो किसी को तो। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। यस सर। और उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा काम डॉट प्रोडक्ट और उसका, फिर हमारा स्टार्ट होएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। उसकी क्लास हम करेंगे सैटरडे को 7 बजे। और अगर आप में से किसी को कल साइंस वाली भी अटेंड करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर साइंस वाले स्टूडेंट्स के साथ भी आपने करनी है, उसमें मैं वर्क डन के अकॉर्डिंगली सिखाऊंगा आपको। मैंने स्पीड से सिखाया, स्पीड वाले लॉजिक से। अगर कल आपको वर्क डन वाले लॉजिक से भी सीखना है डॉट प्रोडक्ट, तो आप अटेंड कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ओके। यस सर। पर रात को 12 बजे से पहले तक आ जाना चाहिए। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।